शुक्र हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 48 घंटों में जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल अफगान तालिबान ने भारतीय शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। जायज़ शराइत पर अफगान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना अजलास से खिताब में बोले कि फितना अल खारिज के हमलों के बाद मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। सीज़ फायर में कतर का किरदार अहम रहा। गजा जंग बंद करवाने पर ट्रंप की तारीफ ना करता तो क्या करता। अफगान तालिबान की जारहत के तनाजुर में मुल्की क़यादत आज अहम फैसले करेगी। वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। अफगान महाजरीन की फिल फौर वापसी से मुताल्लिक फैसला भी मुतवक्किल है। सीज़ फायर की आड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश। मोहम्मद में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में 50 खारिज मारे गए। इस्पिनवाम, जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में भी कार्रवाइयाँ, 34 खारिज मार दिए गए। ऑपरेशन में खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया। कई घंटे फायरिंग का तबादला जारी रहा। सदर और वज़ीर आज़म का जवानों को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के तमाम कैंप्स खातून, पेशावर में 8, नौशेरा में 3, हंगू में 5, कोहाट में 4, डीर में 3 और मर्दान में 2 कैंप्स थे। जमीनें सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत। पाकिस्तान से तिजारत खोलो, अफगान अवाम का तालिबान से मुतालबा। कहा तुरखम बॉर्डर की बंदिश से अफगान अवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। 10,000 गाड़ियों का सामान खराब होने का खदशा है। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट कार्गो की आमदोरफ्त रोक दी है। टर्मिनल्स को तमाम कंटेनर्स खाली करने का हुक्म। चीन का पाक अफगान आर्जी जंग बंदी का खैर मकसद। TLP से आखिर तक मुज़ाकरात हुए। हर बार इनकी शराइत बढ़ती रही। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने सवाल किया कि इनकी कॉल फ़लस्तीनियों के लिए थी या कातिल और दहशत गर्दों की रिहाई के लिए। अता तारण बोले कि जंग बंदी पर फ़लस्तीनियों से सजदा शुक्र अदा किया, जबकि यहाँ एक मजहबी जमात के मुसल्लह अफराद बाहर निकले और अमलाक को नुकसान पहुँचाया। वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ का आज फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बिरादरी ने आज की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहरों और गैर ज़रूरी हड़तालों की गैर मुनासिब करार दिया। ताजर रहनुमा, उलमा और अहम शख्सियात के वीडियो पैगामात में एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार दिया। पंजाब में इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश। असासे महकमा औकाफ के हवाले वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का भी फैसला। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में गिरफ्तारियों की तादाद 326 हो गई। पंजाब भर से 3,400 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के दफ्तर और मदारस सील। मरी रोड पर मरकजी दफ्तर पर ताले डाल दिए। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाने पर मजहबी जमात के 20 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में छापे। मुतादिद कारकुनान ज़ेर हिरासत। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी। महकमा दाखिला का 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा कराने का हुक्म। शहरियों को 30 रोज के दौरान कानूनी असलहा रजिस्टर्ड कराने की भी हिदायत। मरियम नवाज की सरबराही में होने वाले इजलास में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात के बाइस सूबे में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। शिकवे, शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात, 2 जमातों के बड़ों में बड़ी मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात मुकम्मल तय ना हो सके। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। बतौर इत्तेहादी अहमियत न मिलने का शिकवा किया। शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया।
जराये के मुताबिक लफ्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला CEC में ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से MKM वफ़द की मुलाकात, ग्रीन लाइन समेत विफाकी मंसूबों पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का 2 से 3 रोज में ग्रीन लाइन मंसूबा हल करने की यकीन दहानी। बानी से मिलने नहीं दिया गया, अगर ये रविश बरकरार रही तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी की रिहाई की कोशिशें शुरू कर दी हैं, कारकुनान को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का सुहेल आफरीदी को फ़ोन, मुल्क की वफाद में वफाक की जानिब से ताउन की पेशकश। पंजाब हुकूमत का रियासती रिट चैलेंज करने वालों से निपटने का फैसला। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज बयान का नोटिस, झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। जमहूरियत की सियासत करनी है, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी, कोई माई का लाल इजराइल को तस्लीम नहीं करवा सकता। आठ जंगें रुकवा चुका हूं, नवी जंग भी रुकवाना चाहता हूं। रूस यूक्रेन जंग नवी जंग होगी, उम्मीद है कि इसको जल्द रुकवाने में कामयाब हो जाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी सदर ने जंगें खत्म करवाई। रूसी सदर से फोन पर बात हुई है, जल्द मुलाकात भी होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात आज व्हाइट हाउस में शेड्यूल है। ट्रंप की एक बार फिर हमास को बड़ी कार्रवाई की धमकी, सोशल मीडिया पर बयान में हमास पर अहले गज़ा के कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि कत्ल आम बंद ना हुआ तो हमास को घुसकर मारने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने सदर ट्रंप के बयान को झूठा करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रूस से तेल ना खरीदने के सवाल पर तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो ट्रंप और मोदी की गुफ्तगू के बारे में कुछ नहीं जानते। पेशावर मतनी बाईपास के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को रौंद दिया। 3 अफराद मौके पर जा बहक, 4 शदीद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पाकपतन में 13 साल लड़के के साथ मुबैना बदफेली का वाकया। लड़का घर से दूध लेने निकला तो बाज शख्स ने धर लिया और बाड़े में ले जाकर ज्यादती की। वाकये का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस का छापा, 8 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुलजिमान ने ताजर से फोन पर 5 लाख मांगे और जान से मारने की धमकियां दी। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट के लिए टीमें आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। आखिरी टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश का 199 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने 25वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा किया। एलेसिया हेली 113, फोबिया लिचफील्ड 84 रन बनाकर नॉट आउट रही। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश। बस यहीं रुक जाओ। बहुत दिल डरता है। और ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेटे की तमन्ना है, तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। दिल को छू लेने वाले ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखिए जुम्मे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।